स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जी हां, बाजार में अगेन गिरावट है। देखो, गिरावट तो जो रीजन उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? खासकर जो इन्वेस्टर हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन शेयर में खासकर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि कभी ना कभी आप सुनते हो कि यार ये सेक्टर अच्छा उठ रहा है, कभी ना कभी आपको लगता है कि ये सेक्टर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ओवरऑल आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज कर सकते हो सो दैट लॉन्ग टर्म में जब भी आप प्लान करोगे तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, आप अगर ये सोचोगे कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, किसी एक सेक्टर पे अगर आप निर्भर रहोगे, बिल्कुल गलत हो। क्योंकि मार्केट को बहाना चाहिए गिरावट का। मैं आपको बताने वाला हूं क्या रीजन है, और अल्टीमेटली आप ना बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करना फ्री हो कि संदीप भाई आप एक्चुअल क्या चाह रहे हो, और क्या एक्चुअल में मार्केट जो गिरने का कारण वो है क्या, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता चलने वाला है। अब अगर रीजन के बारे में बात करोगे ना, सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं, इसके बाद रीजन पे आएंगे और अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। एक रूल मैंने बनाया जो मैं खुद फॉलो करता हूं, वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल अप्लाई करो, अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करवाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। आप खुद भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो देखेंगे। सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देखते हैं। देखो, मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, और उसका रीजन है गोल्ड का प्राइस। और अगर गोल्ड का प्राइस देखोगे, जी हां, गोल्ड के प्राइस में अगेन तेजी हुई है, सेम सिल्वर के भी प्राइस में तेजी हुई है। तो कल की वीडियो में हमने मेंशन किया था कि अगर कोई भी रीजन से, खासकर जब भी ऐसा सिचुएशन चलती है वॉर लाइक, हालांकि ये भी सीज फायर हो गया है, कल के वीडियो के बाद शाम को रिपोर्ट आ गई थी। अब देख सकते हो कितना मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कभी कुछ भी हो रहा है। तो कभी कभी ये भी लगता है कि शायद बहुत कुछ प्लान है यार, और हमें इतना पैनिक सिचुएशन जो हम लोग करते हैं होना नहीं। कल मैंने वीडियो जब खत्म कर रहा था आपसे एक ही बात कही थी, सर घबराना नहीं है, पोर्टफोलियो बेचना नहीं है, अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई रखना बहुत जरूरी है। तो अभी सीज फायर हुआ रशिया यूक्रेन फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए। अभी आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, अचानक से फिर रशिया की तरफ से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शांत बैठे हैं अभी वो तो इंपॉर्टेंट है, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखो, ओवरऑल गोल्ड अगेन तेजी है, सिल्वर में भी तेजी है। अगेन ईटीएफ में निवेश करने का मौका रह सकता है, तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आप प्लान कर सकते हो निवेश करने का। अब चलो अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो जी हां, एक सेंसेक्स में अगर जो मोमेंटम था ना, बिल्कुल मोमेंटम आज डाउन रहा, और आप देख सकते हैं लगातार अच्छी खासी यहां मार्केट में आज गिरावट रही। अलग अलग टाइम फ्रेम पे काफी लोगों ने पैसे बनाए, खासकर ट्रेडर्स अच्छे खासे पैसे बनाए। देखो, ट्रेडर क्या है ना, स्कैल्पिंग में पैसा बना लेते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस, प्रॉपर तरीके से टारगेट सेट करते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये जरूर है थोड़े कम बनाते हो, लेकिन पैसा बनता है। अब ये देखो यहां कि 636 पॉइंट की गिरावट हुई सेंसेक्स में। देखा जाए तो यहां 81,000 का जो अहम लेवल है ना, सेंसेक्स ने तोड़ा है, और उस लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 81,000 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अगर आप यहां ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और खासकर अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, तो जी हां, निफ्टी 50 का आप देख सकते हो, जो मैं लेवल बताया हूं उस लेवल तक मार्केट पहुंचा ही नहीं है। 25,000 एक हमेशा एक अहम लेवल हमारा है, जहां दर्शाएगा कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन वो लेवल कम से कम 2 से 3 दिन तक मार्केट में रहना बहुत जरूरी है। अब देखो 25,542, 174 पॉइंट की यहां गिरावट हुई है मार्केट में। मतलब यहां देखा जाए भाई साहब, यहां ना काफी, जो अगर बियर की बात करो तो बियर्स बहुत हावी रहे हैं यहां, बुलिश को बिल्कुल, बुल को मौका बिल्कुल दिए ही नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सेक्टर का परफॉर्मेंस कौन इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेक्टर की बात करूं, दो इंपॉर्टेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और मीडिया एंटरटेनमेंट, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आपको थोड़ी सी ना देखा जाए तो हल्की सी एक तेजी देखने को मिली है, खासकर रियल एस्टेट। आज रियल एस्टेट और फर्टिलाइजर दो ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्टर था जहां आपको थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। और बाकी अगर देखा जाए, देख सकते हो मेटल, फार्मा, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, बैंक निफ्टी, आईटी है ना, प्राइवेट बैंक देखो, एनर्जी सेक्टर देख सकते हो, सब बहुत डाउन था। और मैं आपको बताया हूं कि बैंक सेक्टर और आईटी ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, अगर इसमें गिरावट होती है तो सर मार्केट को गिरने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था। और सबसे ज्यादा है कि भाई साहब, अगर देखा जाए यूएस के मार्केट की बात, तो यूएस मार्केट की कहानी देखोगे तो जी हां, एक फ्लैट रेंज में यूएस मार्केट अभी घूम रहा है। तो अगर यहां भी गिरावट होती है तो अगेन असर पड़ेगा भारत पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक बार आप ना रीजन थोड़ा सा ना खुद भी एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या एक्चुअल रीजन है। बड़े बड़े एक्सपर्ट जरूर रीजन के बारे में बात करते हैं। देखो, मार्केट गिरावट हो या मार्केट में तेजी हो, 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या प्रॉब्लम है,
साहब कोई प्रॉब्लम नहीं यार। इंटरनल फैक्टर में अगर देखा जाए, लोग कह रहे हैं वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई है। सर वैल्यूएशंस अगर एक्चुअल में देखा जाए, सारे सेक्टर सारे स्टॉक्स में देखे जाए, वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे ऑनलाइन तो केवल एक डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस सेक्टर है, जहां पर थोड़ा सा वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इसके अलावा बाकी सेक्टर की बात करो तो वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है। तो आप मुझे बताओ, क्या वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है? क्योंकि रिसेंटली आरबीआई द्वारा रेट कट हो सकता है, होना ही है यार, 25 से 50 पॉइंट का रेट कट करेंगे, अचानक से मार्केट भागेगा, फिर लोग बोलेंगे फिर तो वैल्यूएशन की बात नहीं करने वाले आप यार। तो यहां वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। पहला तो लोग कह रहे हैं हाई वैल्यूएशन, भाई मुझे नहीं लगता कि हाई वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा बोलते हैं एफआईआईएस की सेलिंग, सब कुछ एफआईआईएस की सेलिंग पे फर्क पड़ता है? नहीं साहब, एफआईआईएस की सेलिंग अगर बात करते हैं तो जी हां, कल के मार्केट में देखा जाए तो 2 से 3 हजार 4 करोड़ की मतलब नेट सेल किया था उन्होंने, 3 से 4 हजार करोड़ की। तो इसका मतलब यह नहीं कि एफआईआईएस यहां एक इंपॉर्टेंट रीजन है मार्केट की गिरावट को लेकर। तो जी हां, मुझे नहीं लगता, और खासकर आज का डेटा आई थिंक जब तो वीडियो आएगी आपके पास आ चुका रहेगा। फिलहाल अभी एफआईआईएस का डेटा नहीं आया है फिलहाल, लेकिन यस इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। मार्केट को उठाने का कारण एफआईआईएस जरूर होते हैं, लेकिन एफआईआईएस जब पार्टिसिपेट नहीं करते तो मार्केट में जरूर गिरावट होती है। लेकिन पूरा इनके ऊपर ब्लेम कर देना कि केवल इनके वजह से मार्केट गिरा है, सर ये बात सही नहीं। लेकिन यस, एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से मार्केट में सेंटीमेंट्स डाउन है। जी हां, ग्लोबल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्लोबल में अगर बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर अभी है, लोगों को लग रहा है सीज फायर हो गया, लेकिन कभी कुछ भी हो सकता है। अचानक से रात को पता चला 3-4 ड्रोन फेंक दिया गया। मतलब समझ रहे हो कि ऐसी कहानी में आपको ही पता चलेगा कि सेंटीमेंट्स डाउन है, मार्केट पर अगेन फॉल आएगा। ठीक है, एशिया मार्केट्स की बात करें, एशियन मार्केट्स में सेंटीमेंट्स अभी फिलहाल डाउन है, तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल अगर देखा जाए, खासकर यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ये ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। अगर यहां अगर कुछ भी आपको वॉर सिचुएशन लग रही है, जी हां, मार्केट में गिरावट रहेगी। अब पहला रीजन है। अब दूसरा ऐसा टैरिफ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये 90 दिन अभी कंप्लीट होने वाला, खत्म होने वाला है। जिन्होंने, जब ट्रंप साहब ने कहा था कि 90 दिनों के लिए हम टैरिफ यहां रोकते हैं, खत्म होने वाला है। मार्केट इसको लेके भी डर रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदर फैक्टर, खासकर जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, एचएनआई है जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, एफपीआई की बात करो, ये एक्चुअल में दे डोंट वांट टू पुट देयर ऑल मनी इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। जब तक यहां से क्लियरेंस नहीं होगा, मार्केट में उतना फ्लो नहीं होगा पैसे का, यही रीजन है। बाकी अगर देखो इंटरनल फैक्टर हमारा थोड़ा बहुत, अगर आरबीआई थोड़ा पैसे इनफ्लो करता है, जरूर फायदा होगा, मार्केट हमारा उठेगा। लेकिन एक फ्लो देखते हैं ना सर, फ्लो में भी टाइम है, और बिकॉज ऑफ ये ट्रम्प साहब के टैरिफ के कारण, ये मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि रिसेंटली न्यूज आई कि 500% भी टैरिफ लगा दिया उन्होंने भारत पे, प्लान कर रहे हैं लगाने का। अब सोचो, ऐसी खबर के बाद एक बड़ा इन्वेस्टर, आप खुद सोचो अपने आप को, अगर आपको ऐसी खबर मिलती रहेगी, क्या अपना पैसा किसी कंट्री पे आप लगाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं लगो। आपको लगेगा यार आज मैं लगा दूं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाए, मेरा पैसा चला जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है। बाकी सेक्टर रोटेशन, जी हां, इस पे हम बात करने वाले हैं। आपको किस तरह सेक्टर रोटेशन करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहे, ठीक है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देना, खासकर आप लोग के लिए मैंने बनाया है, जो मैं खुद फॉलो करता हूं। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा आप सोचोगे कि एक ही सेक्टर हमेशा चले। रिसेंटली आपने देखा डिफेंस सेक्टर बहुत तेज भागा, जब ऑलरेडी पीक पे था लोगों ने तब पैसा लगाया, और इसके बाद जब सेक्टर में थोड़ी गिरावट हुई, देखा जाए गिरावट मतलब क्या, प्रॉफिट बुकिंग। जब प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों ने बोला सेक्टर खराब है। ऐसा नहीं होता सर, एक ध्यान रखो, सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसमें जब हम लोग काफी मदद करते हैं आपको, अगर चाहो तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जहां मैं एक्चुअल में एज पर द सेक्टर पोर्टफोलियो बनाता हूं, और ग्रुप हमारा है जहां हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टॉक्स का वेरीफाइड प्रॉपर हम फंडामेंटल चेक करके आप लोग को बताते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, चाहो तो जुड़ सकते हो। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है सेक्टर रोटेशन। मान लो बंदा ए है, ये अपने आप को समझो, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आईटी है, फर्टिलाइजर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, बैंकिंग है, एरोस्पेस डिफेंस है, ये सारे सेक्टर आपके पास हैं। कभी भी अपना पूरा पैसा एक जगह नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है। ऐसे में क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ऐसे में हमेशा ध्यान रखो, एक रूल फॉलो करो। जी हां, 20-20 और 4 x 10, मतलब 20-20-20 और 4 x 10, ये रूल फॉलो करो। ये मैं रूल एक्चुअली मैंने खुद बनाया और खुद फॉलो कर रहा हूं, सो दैट अपना पोर्टफोलियो मैक्सिमम पॉजिटिव रहे। क्योंकि ग्लोबल संकेत आप देख रहे हो ना, ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहां क्या करना है आपको, ऐसे सेक्टर पे आपको निवेश करना है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20-30 से कम हो।
अभी एनालाइज कर पाओगे जब आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनर का यूज करोगे। बहुत बार हमने करके दिखाया भी है। तो सेक्टर पी अगर 20 हो तो वहां बहुत ज्यादा डिमांड हो। ऐसे सेक्टर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है वहां थोड़े अपने पैसे आपको कम लगाना है, पहली बात ध्यान रखना है। और दूसरा, ऐसे स्टॉक्स, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे स्टॉक्स आपको रिटर्न नहीं देंगे बट पोर्टफोलियो बैलेंस करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ये जो आपको 2020 है ना, ये 20-20-20 का जो रेशियो है, मान लो आपने टोटल 1 लाख आपको निवेश करना है स्टॉक्स में, 1 लाख में से 60,000 आपको ऐसी जगह लगाना है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता। वहां आपको 60,000 प्लान कर सकते हो। बाकी 40,000 आपको उस जगह लगाना है जो केवल मार्केट को एक ब्रीथ देता है, सांस देता है। उसके रिटर्न तो आपको नहीं देता ज्यादा, जिसको समझ में आ गया होगा जरूर कमेंट में मेंशन करना। वो ज्यादा रिटर्न तो नहीं देता वो सेक्टर, लेकिन यस उस सेक्टर से थोड़े बहुत पैसे आपके रिटर्न अच्छे बनते हैं। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा लेकिन आपके पोर्टफोलियो को थोड़े बहुत बैलेंस करके रखेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप स्क्रीनर का यूज करो। जिनको नहीं बनता व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, मैं आपको सिखा दूंगा। खासकर प्राइम वालों को तो ऑलरेडी उनको पता ही है कि खासकर ऐसे स्टॉक्स जिनकी पब्लिक होल्डिंग, स्क्रीनर पे जाना, वहां चेक करना इन्वेस्टर सेक्शन में और जाके चेक करना कि पब्लिक की होल्डिंग कोई भी स्टॉक में अगर 90% ज्यादा है, सर बच के रहो, बच करो। ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा कम निवेश करो। ऐसे स्टॉक्स जिसमें FIIs DIs मोर देन 50% निवेश कर रहे हैं और पब्लिक 20-30% है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही हम लोग एनालाइज करके आप लोग को स्टॉक देते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ते हो, जब भी कोई लोग पोर्टफोलियो बनवाते हो ना, यही सब मैं एनालाइज करके देता हूं। यही रीजन है कि अच्छा खासा रिटर्न हम लोग बना के दे रहे हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी की बात करें, अब बोलोगे संदीप भाई आपने थंबनेल में डाला था, क्या है? मैं कहूंगा अगेन अपॉर्चुनिटी है यार। अगर आप ऐसे मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक तो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं लेकिन ऐसे मार्केट में अगर आपने निवेश करने से रोक दिया ना, सर पैसे नहीं बना पाओगे। यही मौका है क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अभी ऐसी है और ये मार्केट कुछ भी छोटी सी न्यूज से ऐसे उठेगा, फिर आप बोलोगे अरे यार काश में निवेश कर लिया होता। तो अच्छा मौका है सर, घबराओ मत। ये सिचुएशन जो चल रही है, मैंने बता दिया ना, सेक्टर रोटेशन फॉलो करो। सेक्टर रोटेशन फॉलो करोगे, पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और आपको क्या लगता है एक्चुअल रीजन मार्केट की गिरावट का, कमेंट में मेंशन करो। मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।